दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका एक पति और दो आशिक होते हैं। एक पति, पति का दोस्त और दोस्त का दोस्त। इस औरत का नाम गीता सिंह होता है जो उत्तर प्रदेश के इटावा की रहने वाली है। इसकी शादी 25 साल पहले संजय सिंह से होती है, जिससे कि गीता सिंह को दो बेटियां होती हैं। परंतु संजय सिंह की मौत पहले ही हो चुकी होती है। अब जो संजय सिंह का दोस्त चरण सिंह होता है, गीता उससे शादी कर लेती है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। गीता सिंह और चरण सिंह का वैवाहिक जीवन बड़े मजे से गुजर रहा था। चरण सिंह से भी गीता को दो बेटे होते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ सालों बाद गीता की लाइफ में एक तीसरे पर्सन की एंट्री होती है, जो कि चरण सिंह का ही दोस्त जब्बर सिंह होता है। इसके बाद इन तीनों की लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर दिया। एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि गीता अपने तीसरे आशिक को पाने के लिए अपने दूसरे पति को ही मौत के घाट उतरवा देती है। एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि तीन परिवार बिखर जाते हैं एक औरत की वजह से। चलिए दोस्तों, कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में 16 नवंबर की सुबह सुबह एक प्राइमरी स्कूल में एक डेड बॉडी मिलती है। जब बच्चे 9 बजे के लगभग स्कूल जाते हैं तो उनको वहां पर एक डेड बॉडी दिखती है जो कि जली हुई थी। बच्चे प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करते हैं। प्रिंसिपल आते हैं, वह बॉडी को देखते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। तो मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जो डेड बॉडी होती है वह पूरी तरह से जली हुई होती है, इसलिए पुलिस को उसकी पहचान कर पाना या उसकी शिनाख्त कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बिकॉज डेड बॉडी का पूरा चेहरा और आधी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, बट उसके पैर, उसकी चप्पल, उसकी पैंट वो बच गई थी, जिसे देखकर गांव वालों ने कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगा लिया था कि यह तो हमारे ही गांव का चरण सिंह है। तो पुलिस चरण सिंह के घर जाती है और वहां पर चरण सिंह की पत्नी गीता पुलिस को मिलती है। अब पुलिस वाले गीता को सब बात बताते हैं कि शायद आपके पति की हत्या हो गई है और बॉडी को पूरी तरह जला दिया गया है और आप हमारे साथ चलिए, आपको डेड बॉडी की पहचान करनी है। गीता वहां पर पहुंचती है और डेड बॉडी को देखकर गीता बहुत जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगती है, जहां पर पुलिस भी सहम जाती है। पुलिस को भी लगता है कि यह कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। फॉरेंसिक टीम आती है, उस एरिया को सीज कर दिया जाता है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से चरण सिंह के सर पर वार करने से उसकी मौत हुई है और उसके बाद बॉडी को जलाया गया है, जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके। पुलिस तो पुलिस होती है, पुलिस को शक होता है कि हो ना हो यह आसपास के लोगों ने ही या किसी अपने ने ही ऐसा किया है, बिकॉज डेड बॉडी को इतने पास ही डंप कर दिया है, तो कोई घर का ही या आसपास का ही इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जब चरण सिंह की पत्नी गीता से पुलिस बात करती है तो वह पहला आरोप अपने देवर पर लगाती है कि देवर और उसके पति की नहीं बनती थी। आए दिन प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिसके कारण उसने मेरे पति की हत्या कर दी है। अब पुलिस चरण सिंह के भाई को अरेस्ट करती है तो एक नई कहानी निकल कर आती है गीता सिंह की। गीता का देवर बताता है कि यह तो 2 दिन पहले ही यहाँ आई थी, 14 तारीख को। तो पुलिस पूछती है कि गीता सिंह कहाँ से आई थी और क्या गीता सिंह अपने पति चरण सिंह के साथ नहीं रहती थी। तब देवर बताता है कि चरण सिंह और गीता के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसके कारण गीता ने चरण सिंह पर 2-2 केस भी किए हुए थे और उन्हीं केस की कोर्ट में तारीख पर गीता सिंह यहाँ पर आई थी 14 नवंबर को, ठीक कत्ल से 2 दिन पहले। गीता सिंह 14 नवंबर को हरियाणा के सोनीपत से इटावा आई थी अपने केस के कोर्ट की तारीख पर। जब यह यहाँ पर आई तो चरण सिंह ने कहा कि तुम यहीं पर रुको और यह यहाँ पर रुकने के लिए मान गई, लेकिन रात में इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण गीता सिंह चरण सिंह को बोलती है कि आप स्कूल में जाकर सो जाओ। अब पुलिस देवर से पूछती है कि यह हरियाणा में किसके साथ रहती थी। तो यहाँ पर पुलिस के सामने एक और नाम सामने आता है, जब्बर सिंह का। चरण सिंह का भाई बताता है कि चरण सिंह ने अपनी पत्नी और अपने दोस्त को अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ लिया था, उन्हें देख लिया था। चरण सिंह को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पक्का दोस्त, जिस पर वह भरोसा करता था, जो उसके सुख दुख में उसके साथ देता था, वह उसकी पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ सोता है। जिसके बाद चरण सिंह और उसकी पत्नी गीता के बीच बहुत लड़ाई होती है और यहाँ पर चरण सिंह अपनी पत्नी गीता को पीट भी देता है। इसके बाद गीता सिंह ने पुलिस स्टेशन में अपने पति चरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और यह मुकदमा केस में बदल जाता है और केस आगे बढ़ता है। तो अब चरण सिंह ने गीता से कहा कि तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। अब पहले जो गीता की संजय के साथ शादी हुई थी, उससे उसकी 2 बेटियां थी,
और अब दूसरी शादी जो चरण सिंह से हुई थी उससे उसके 2 बेटे थे। अब गीता को यह बात खलने लगी थी कि समाज में उसका नाम खराब हो रहा है, लोग उसको ही गलत मान रहे हैं। तो गीता प्लान करती है अपने पति चरण सिंह को ही अपने रास्ते से साफ करने का, उसे मारने का। अब गीता अपने बॉयफ्रेंड अपने आशिक जब्बर सिंह के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि जब कोर्ट की अगली तारीख होगी तो वह अपने पति चरण सिंह के साथ अच्छे से बिहेव करेगी और उसके साथ उसके घर चली जाएगी और कैसे भी करके रात के टाइम चरण सिंह को घर के बाहर स्कूल में भेजना है, जहां पर उसको मौत के घाट उतार देंगे। अब ठीक इनके प्लान के हिसाब से जब कोर्ट की अगली तारीख 14 नवंबर आती है तो गीता अपने प्लान के अकॉर्डिंग चरण सिंह के साथ उसके घर चली जाती है और उसके साथ अच्छे से रहती है। शाम तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट गीता रात को चरण सिंह से लड़ाई कर लेती है और चरण सिंह से बोलती है, या तो आप इस घर में सो जाओ, मैं बाहर खेत में जाकर सो जाती हूँ, वरना आप बाहर जाकर सो जाओ। अब आदमी बाहर कितना भी शेर क्यों ना हो, उसकी पत्नी के सामने उसकी कहाँ चलती है। अब चरण सिंह बाहर जाकर सोने के लिए रेडी हो जाता है तो इस पर गीता बोलती है कि आप स्कूल में जाकर सो जाओ। तो चरण सिंह इसके लिए रेडी हो जाता है और वह सरकारी स्कूल में सोने के लिए चला जाता है। चरण सिंह को नहीं पता होता है कि सरकारी स्कूल में उसे मारने के लिए कोई घात लगाकर बैठा है, जो कि उसका ही पक्का दोस्त है, उसका ही बेस्ट फ्रेंड है, जो आज चरण सिंह को मौत के घाट उतारने वाला है। अब जैसे ही चरण सिंह स्कूल में पहुंचता है तो जब्बर सिंह चरण सिंह के सर पर 10-12 बार वार कर देता है, जिससे कि चरण सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जब्बर सिंह गीता को कॉल करके बताता है कि मैंने तुम्हारे पति को मार दिया है। अब गीता वहां पर पहुंचती है और बोलती है कि ऐसे तो यह बॉडी पहचान में आ जाएगी और आसपास यहाँ खुदाई भी नहीं कर सकते क्योंकि रात का टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि इसे जला देते हैं। और वह दोनों गाड़ी से पेट्रोल लाते हैं और डेड बॉडी को पूरी तरह से जला देते हैं। जब पुलिस गीता के देवर की यह कहानी सुनती है तो पुलिस गीता के फोन कॉल की रिकॉर्ड निकलवाती है। तो पुलिस को गीता के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिलता है जिस पर गीता रेगुलर बात करती है। तो अब पुलिस का शक बिल्कुल यकीन में बदल जाता है। फिर जब पुलिस उस नंबर की डिटेल निकलवाती है तो वह जब्बर सिंह का होता है। और जब पुलिस जब्बर सिंह के फोन की लोकेशन निकलवाती है तो उसकी लोकेशन उसी स्कूल में उस रात में निकलती है। अब पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। जब पुलिस गीता के साथ सख्ती से पूछताछ करती है तो गीता सिंह सब कुछ सच बता देती है कि वह चरण सिंह को अपने रास्ते से हटाने के बाद जब्बर सिंह से शादी करना चाहती है या चाहती थी। तो दोस्तों, गीता की इस कहानी से क्या लगता है? अगर गीता की शादी जब्बर सिंह से भी हो जाती तो गीता का मन जब्बर सिंह से भी नहीं भरता। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह किसी चौथे पर्सन के साथ रिलेशन में नहीं आती, बिकॉज गीता के लक्षण ही ऐसे थे कि वह किसी को भी धोखा दे सकती थी। इसके साथ साथ ही गीता ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने 4 बच्चों से भी बाप का साया छीन लिया। अब आप खुद ही सोचिए कि इन बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता है। दोस्तों, अगर पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती तो मर्डर किसने किया है यह तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।